भारतीय खेल का जब कभी भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। वह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड के सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अंतिम सांसें ली हैं। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रॉ टैलेंट के रूप में पहुंचे थे। उस साल उनका प्रदर्शन निराशाजनक था, लेकिन आने वाले वर्षों में मिल्खा सिंह न तो सिर्फ खुद को निखारा और तराशा, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। हालांकि मिल्खा सिर्फ रोम ओलंपिक के कारण ही महान नहीं थे। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में मिल्खा की उपलब्धियां काफ़ी अधिक थी। तो थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो अपने कार्य के प्रति बेहद जुनूनी और समर्पित थे। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेलबर्न ओलंपिक में मिल्खा फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की तलब थी। उन्होंने अमेरिका के चार्ल्स जेकिंस से बात की। जेकिंस 400 मीटर रिले के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने जेकिंस से पूछा कि वह कैसे ट्रेनिंग करते थे, उनका रूटीन क्या है। जेकिंस ने बड़ा दिल दिखाते हुए मिल्खा के साथ सारी बातें साझा की। मिल्खा की उम्र तब 27 साल थी। अगले 2 साल में वह बड़ी शिद्दत के साथ जेकिंस के रूटीन पर चले। इसका फ़ायदा भी हुआ। मिल्खा ने 1958 के एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ बहुत भाती थी। यहाँ उन्होंने 47 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरा गोल्ड मेडल और ख़ास था। 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा ने चिर प्रतिनिधि पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया था। खालिद ने गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर की गोल्ड मेडल जीता था। खालिद को एशिया का सर्वश्रेष्ठ फराटे धावक कहा जाता था, लेकिन मिल्खा शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने महज 21.6 सेकंड में गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स में नया रिकॉर्ड बना दिया। फिनिशिंग लाइन पर टांग की मांसपेशियों के खिंचाव आने की वजह से वह गिर गए थे। वह 0.1 सेकंड के अंतर से जीते और लोगों ने यह मान लिया कि इस एथलीट को काफ़ी मुकाम हासिल करना बाकी है। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिल्खा के हौसले बुलंद थे। अब बारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। यहाँ मिल्खा ने वह मुकाम हासिल किया जो आज तक भारतीय एथलीटों की दुनिया में सबसे यादगार लम्हों में दर्ज है। एशियन गेम्स में उनकी उपलब्धियां कमाल थी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसे उस समय एम्पायर गेम्स कहा जाता था, मिल्खा के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन एथलीट के सामने खुद को साबित करने का मौका था। मिल्खा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत पाऊंगा। मुझे यकीन इसलिए भी नहीं था क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्डधारी मैल्कम स्पेन के साथ दौड़ रहा था। वह 400 मीटर के बेस्ट धावक थे। मिल्खा के अमेरिकी कोच डॉक्टर आर्थर हावर्ड ने स्पेन की रणनीति पहचान ली थी। उन्होंने देखा था कि वह आखिरी में तेज़ दौड़ा है और ऐसे में उन्होंने मिल्खा से पूरे रेस में दम लगाकर दौड़ने को कहा। मिल्खा की यह चाल कामयाब रही और 440 गज की दौड़ में मिल्खा शुरू से अंत तक आगे रहे। इस दौरान उन्होंने 46.6 सेकंड का समय लेकर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया।